नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। भगवान कार्तिक स्वामी की ये धर्म गाथा हिंदू पुराणों में त्याग, अनुशासन और आत्मसम्मान के एक अत्यंत भावुक अध्याय के रूप में दर्ज है। इस कथा का आरंभ महादेव और माता पार्वती द्वारा अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के बीच आयोजित एक अनूठी प्रतियोगिता से होता है। चुनौती यह थी कि जो भी अपने वाहन पर सवार होकर संपूर्ण ब्राह्मण की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करके वापस लौटेगा, उसे प्रथम पूज्य का गौरव और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्तिकेय जी, जो देवताओं के सेनापति हैं, अपने अत्यंत तीव्रगामी वाहन मयूर यानी मोर पर सवार होकर क्षण भर में ब्राह्मण नापने निकल पड़े। उन्हें अपनी शक्ति और पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था कि वे ही इस दौड़ के विजेता बनेंगे। दूसरी ओर बुद्धि के स्वामी श्री गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक था, जिससे ब्राह्मण की परिक्रमा करना लगभग असंभव था। लेकिन गणेश जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमान का परिचय देते हुए अपने माता पिता के चरणों में ही साक्षात ब्राह्मण देखा और उनकी 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली। जब कार्तिकेय जी हजारों वर्ष के कठिन परिश्रम और ब्राह्मण का चक्कर लगाकर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी को पहले ही विजय घोषित किया जा चुका था। लेकिन इस घटना ने कार्तिकेय जी के हृदय को झकोर कर रख दिया। उन्हें लगा कि उनके अथक परिश्रम और निष्ठा का उचित सम्मान नहीं हुआ है, और इसी आघात ने उनके भीतर चोर वैराग्य की भावना जगा दी। मोह माया और सांसारिक संबंधों से विरक्त होकर उन्होंने एक ऐसा कठोर निर्णय लिया जिसने समस्त देवलोक को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि यदि उन्हें अपने पुत्र का भौतिक स्वरूप इतना प्रिय है तो वे इसे रख लें। इसके बाद कार्तिकेय जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर अपने शरीर का सारा मांस त्याग कर माता पार्वती को अर्पित कर दिया और अपनी अस्थियां हड्डियां अपने पिता महादेव को सौंप दी। पूर्ण रूप से मोह मुक्त होकर वे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित क्रौंच पर्वत की दुर्गम चोटियों पर चले गए। आज हिमालय की गोद में 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर इस महान त्याग का जीवित साक्षी है। यह दुनिया का संभवत इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान की किसी पत्थर की प्रतिमा की नहीं बल्कि उनकी प्रकृति अस्थियों की पूजा की जाती है। मंदिरों के गर्भगृह ने उनकी पिंड के रूप से अस्थियां विद्यमान है। मंदिर के चारों ओर बंधी हजारों घंटियां जब बर्फीली हवाओं के साथ गूंजती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा हिमालय आज भी कार्तिकेय के उस आत्मसम्मान और त्याग की अमर गाथा गा रहा हो। यह पवन धाम भक्तों को सिखाता है कि सच्ची विजय केवल गति या शक्ति में नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने में समाहित है। यहाँ की शांति और घंटियों की गूंज कर श्रद्धालु के भीतर एक नई आध्यात्मिकता ऊर्जा का संचार करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।